क्या आपने कभी सोचा है कि अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर हाजिमे इसायामा ने सासा को सीजन 2 में ही मारने का प्लान बनाया था? जी हाँ, ओरिजिनल स्क्रिप्ट के मुताबिक सासा को तभी मर जाना चाहिए था जब वो उस छोटी बच्ची काया को बचा रही होती है, लेकिन उनके एडिटर ने वो ड्राफ्ट पढ़कर बाथरूम में बैठकर रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसायामा से भीख मांगी, सासा को मत मारो प्लीज। लेकिन क्या इसायामा ने उसे सच में बचाया था, या फिर वो उसके लिए एक ऐसी मौत डिजाइन कर रहे थे जो उससे 10 गुना ज्यादा दर्दनाक हो? सीजन 2 में वो एक हीरो बनकर मरती, लेकिन सीजन 4 में वो एक विक्टिम बनकर मरी। इसायामा ने उसे 2 साल और जिंदगी सिर्फ इसीलिए दी ताकि हम उससे और ज्यादा अटैच हो जाएं और फिर वो अटैचमेंट एक झटके में तोड़ दें। क्या ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग है, या ये किसी ऑथर का अपने फैंस के साथ किया गया एक क्रूल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है? हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। सासा की कहानी को समझने के लिए हमें उसके पोटैटो गर्ल इमेज से पीछे जाना होगा। सासा डुपेर विलेज की एक एल्फा प्रेडेटर थी। उसका परिवार सदियों से वहाँ एक जंगल में हंटिंग कर रहा था। सासा कोई मासूम शहरी बच्ची नहीं थी, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के माहौल में पली बड़ी थी। जब वॉल मारिया गिरी और रेफ्यूजीज डोपेर विलेज में घुसे, सासा का रिएक्शन हीरोइक नहीं था, वो गुस्सा थी। वो अपने डैड से लड़ी, ये लोग हमारा खाना क्यों खा रहे हैं? सोचो, दुनिया खत्म हो रही है, टाइटन्स लोगों को पॉपकॉर्न की तरह चबा रहे हैं और सासा मैडम को चिंता है कि उनका वाइल्ड बोर का स्टॉक कम हो रहा है। सी वॉज द ओरिजिनल गेटकीपर ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लेकिन उसके फादर ने उसे एक ऐसी बात कही जो इस शो की सोल बन गई। सासा, अगर तुम इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकली तो ये फॉरेस्ट तुम्हें निगल लेगा। सासा ने स्काउट ज्वाइन किया, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक हंटर है। पर आयरनिक बात ये है कि वहाँ जाकर वो सबसे बड़ी ह्यूमन सोल्जर बन गई। उसका आलू खाना कोई मजाक नहीं था, वो उसका रिविलियन था उस सिस्टम के खिलाफ जो उसे एक मशीन बनाना चाहता था। अब एक ऐसी बात जो शायद आपने बेयरली नोटिस की होगी, सासा और गाबी ये दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। दोनों इम्पल्सिव हैं, दोनों शार्प शूटर्स हैं और दोनों अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। जब सासा ने लिबेरियो में उन 2 गार्ड्स को मारा, तब वो वही कर रही थी जो उसने हमेशा से सीखा, हंटिंग। लेकिन उस दिन हंटर खुद प्रे बन गई। क्या सासा का मरना इसीलिए जरूरी था क्योंकि वो मार्ले और पेरिडिस के बीच का वो ब्रिज थी जो कभी बन ही नहीं पाया? जब सासा ने गाबी को स्कोप में देखा और गोली नहीं चलाई, क्या वो उसकी काइंडनेस थी या उसकी वीकनेस? इसायामा हमें ये पूछने पे मजबूर करते हैं कि क्या वॉर में दया दिखाना ही सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि वही दया सासा की मौत की वजह बनी। उसने गाबी को छोड़ दिया और गाबी ने उसे खत्म कर दिया विदाउट एक सेकंड सोचे। एरन येगर फ्रीडम के पीछे भागा, एरविन स्मिथ ट्रूथ के पीछे, लेकिन सासा सिर्फ मीट के पीछे भागी। लोग हंसते हैं कि हा हा हा, पोटैटो गर्ल मरते वक्त भी खाना मांग रही थी। लेकिन थोड़ा रुको, एओटी की दुनिया में मीट एक ऐसी लग्जरी है जो सिर्फ रिच लोगों के पास होती है। सासा के लिए मीट का मतलब आजादी था, उसके लिए पेट भर कर खाना ही सबसे बड़ी विक्ट्री थी। जब वो मर रही थी और उसने मीट कहा, तो क्या वो खाना मांग रही थी या फिर वो उस पुराने वक्त को याद कर रही थी जब दोस्ती और खाना ही सबसे बड़ी टेंशन होती थी? इसायामा ने हमें दिखाया कि हमारे गोल्स चाहे कितने भी बड़े हों, फ्रीडम, जस्टिस, रिवेंज, अंत में एक इंसान सिर्फ अपनी सबसे पुरानी और सबसे इनोसेंस ख्वाहिश की तरफ लौटता है। सासा की मौत पेरिडिस की इनोसेंस की मौत थी। लास्ट साइड क्वेश्चन उठाता हूँ जो कोई डिस्कस नहीं करता। निकोलो, एक मार्लियन सोल्जर जो एल्डियंस को डेविल समझता था, उसने सासा से प्यार क्यों किया? इसीलिए नहीं कि सासा कोई ब्यूटी क्वीन थी, बल्कि इसीलिए क्योंकि सासा ने उसके खाने की रिस्पेक्ट की। एक सोल्जर जो मानना जानता है, उससे जब कोई प्यार से खाना मांगता है तो वो उसका मकसद बदल देता है। सासा की मौत के बाद निकोलो का ब्रेकडाउन देखो, वो कहता है उसने मुझे वॉर से बचाया था। ये लाइन सुनने में सिंपल है पर ये बहुत डार्क है। इसका मतलब है कि सासा के बिना निकोलो फिर से वही नफरत करने वाला सोल्जर बन जाता। सासा का मरना जरूरी था ताकि हम देख सकें
कि नफरत गावी कैसे एक इनोसेंट इंसान को मारती है और कैसे वही मौत नफरत करने वालों निकोलो का दिल पिघला देती है। सासा वॉज द कैटलिस्ट फॉर गावीज रिडेम्पशन। तो क्या इसायामा ने सिर्फ हमें दर्द देने के लिए ये किया? हाँ, लेकिन ये दर्द जरूरी था। सासा की मौत के बिना अटैक ऑन टाइटन एक जेनेरिक गॉड वर्सेस एविल स्टोरी बनकर रह जाती। सासा का मरना हमें ये बताता है कि वॉर में कैरेक्टर्स नहीं मरते, पर्सनैलिटीज मरती हैं। वो हंसी, वो मजाक, वो पोटैटो गर्ल का चार्म, इसायामा ने वो सब हमसे छीन लिया ताकि हम एरन के द रम्बलिंग के फैसले को थोड़ा समझ सकें। जब हमारी सबसे प्यारी चीज छीन ली जाती है तभी हम तबाही का रास्ता चुनते हैं। सासा was not just a casualty, she was the reason we felt the weight of the war. आपको क्या लगता है, अगर सासा जिंदा रहती तो क्या एरन रम्बलिंग को रोक देता? क्या सासा की एक स्माइल पूरी दुनिया को बचा सकती थी? कमेंट में बताओ। मैं हूँ आपका होस्ट जेनजी वर्ल्ड। तो ये थी सासा की स्टोरी मेरे बिहाफ पे, जो शायद ही आपने कभी सोची होगी। सब्सक्राइब करो अगर हिम्मत है तो, ऐसी और ब्रूटल स्टोरीज सुनने के लिए। पीस।